नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को आजमगढ़ के निरीक्षण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज पर करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है और कहा कि केवल रजिस्ट्री के आधार पर किसी को कब्जे का अधिकार नहीं मिल जाता। राजभर ने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है और निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और प्रदेश सरकार भू माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। साथ ही आगामी संसद के मानसून सत्र को जनहित और विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए अहम बताया। 20 जुलाई को सांसद मानसून चलने जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहिए, क्या राय है कि ये रूटीन में है। लोकसभा का सत्र अलग अलग चलता है, उसी तरह शीतकालीन सत्र होता है, मानसून सत्र होता है। तो 22 जुलाई से जो मानसून सत्र चलने जा रहा है उसमें बहुत से बिल पास होंगे, देश हित में, समाज हित में। आजमगढ़ का जो मामला आया है, दरोगा प्रसाद सरोज जी सपा के सांसद हैं, 50 बीघा जमीन कब्जे की बात आ रही है और वो दावा कर रहे हैं कि झूठा है, हम रजिस्ट्री करवाए हैं। पैसा कहाँ से आया, फैक्ट्री कहाँ लगाए हैं, ये उनको बताना चाहिए। ये सपाई खाली ज़मीन देख करके अपना झंडा गाड़ देते हैं, झंडा गाड़ के अपना बना लेते हैं। वो महिला जो बिलबिला रही है, गिड़गिड़ा रही है, दर दर की ठोकर खा रही है, वो पहुंच गया मुख्यमंत्री जी के यहाँ, अब खाली करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि हम रजिस्ट्री बाकायदा कराए हैं कि हमारे हक में है। इस पर फर्जी कराए हैं रजिस्ट्री भाई। शारदा विश्वकर्मा की 3.5-4 बीघा जमीन थी, उस जमीन को इन लोगों ने आज 50 साल से उसको कब्जा नहीं लेने दे रहे थे। बैनामा की जमीन रामत तिवारी से उन्होंने लिया, 50 साल से पड़ती पड़ी थी। मुश्किल से मौके पर 15 बीघा जमीन नकवा करके उसने हमें बैनामा कर दिया। 50 साल तक ये जूते बोए थे। तो मैं जब उसको लिया तो मैं कब्जा अपनी ज़मीन में पाट रहा हूँ। 4 बार तहसीलदार कानी को टीम बना करके मैंने भिजवाया और सारे लोगों ने पैमाइश किया कि तुम्हारी ज़मीन है कहाँ, तुम्हारा रकबा जो ज़मीन है वो तो सामने पड़ी हुई, उससे ज़्यादा तुम जोते हो। और 50 साल के बाद भी तुमको संतोष नहीं हो रहा। कोई ज़मीन अपनी अगर बेच दिया तो तुम्हें क्या आपत्ति है। लेकिन अब उसी पर कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, तालाब को दिखाएंगे। तालाब जाओ, अपना लो तालाब जहाँ है। मैंने वो लाला की ज़मीन भी मैंने बैनामा लिया और तिवारी जी की मैंने बैनामा लिया। पश्चिम उसके घर से सटा हुआ मैंने बैनामा लिया। तो मैं अपनी ज़मीन न जो अभी हल्ला कर देने से मैं अपनी ज़मीन थोड़ी नहीं छोड़ दूँगा। तुम्हारी ज़मीन अगर जा रही जहाँ जा रही, मैं कह रहा हूँ कि आज मैं कह रहा हूँ कि जितना जुर्माना लगाना हो, अगर 1 इंच 1 mm मैंने ले लिया हो तो मैं लाखों लाख रुपया मैं देने के लिए तैयार हूँ नफवान को ज़मीन। और 4 बार तहसीलदार को अंड बोलना, दरोगा सारे लोग जा रहे हैं और मेरे बच्चों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि हमको मार रहे हैं, हमको पीट रहे हैं, जबकि कोई वहाँ मौके पर है ही नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग मंगवा लो। हम लोग आज तक वहाँ गए ही नहीं। ज़मीन फट रही है, ट्रैक्टर फट रहा है, सारी बातें हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं उन लोगों से, क्योंकि उनकी ज़मीन अपनी है, हमारी ज़मीन अपनी, यही है। लेकिन गलत तरीके से मीडिया वाले चढ़ा रहे हैं तो उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। आओ देख लो, तहसीलदार आए, DM साहब आए, कमिश्नर साहब आए, सारे लोग आए, देख लें कि मैं कहाँ ज़मीन कब्जा किया हूँ, किसकी ज़मीन लिया हूँ, और जहाँ लिया हूँ कहाँ मेरा बैनामा है उसको भी देख। नहीं, वो तालाब के लिए बोल रही थी कि नहीं, तालाब में जो है हमारा हिस्सा है, उन्होंने सांसद जी अपना हिस्सा ले ले तालाब में, उसका जहाँ जाकर के ले ले। हम मना थोड़ी कर रहे हैं, हम थोड़ी जा रहे हैं वहाँ तालाब। जी, धन्यवाद।